नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम। दर्शकों, अगर मैं आपको बात एक बताऊं तो एक काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहा था और वो सवाल ये था कि आखिरकार भोजपुरी के इतने बड़े बड़े सितारे हैं, लाइक हम बात करें ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बात कर लें, पावर स्टार पवन सिंह की बात कर लें, जुबली स्टार निरहुआ की बात कर लें, रितेश पांडे की बात कर लें, समर सिंह की बात कर लें या फिर और भी अन्य कलाकार प्रमोद प्रेमी कल्लू की बात कर लें, तो ये कई सारे कलाकार हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी बड़े चेहरे हैं और इनकी फैन फॉलोइंग जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। तो जब आप ये सोचते होंगे कि जब इतना फैन फॉलोइंग है, इतने लोग इनको जानते हैं, इतना जान पहचान है, इतने इनकी फैन फॉलोइंग है, तो फिर ये अपना गाना जो है वो खुद क्यों नहीं रिलीज करते हैं और खुद जो है वो पैसा कमाते हैं? ऐसा हो नहीं सकता है क्या? ऐसे कई लोगों के मन में जो है सवाल आ रहे थे और कई लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे थे कि आखिरकार भोजपुरी के सुपरस्टार जो गाने गाते हैं, आखिरकार वो कंपनी से क्यों रिलीज होती है, कंपनी को क्यों देते हैं, उसके कितने पैसे मिलते हैं और उसकी देने की जो है बेनिफिट्स क्या होती है। तो आज जो है मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार हैं वो कंपनियों को, बड़े बड़े कंपनी, छोटे छोटे कंपनी को गाने क्यों देते हैं, इसके बारे में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल यानी कि भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। शुरू करते हैं। तो बात करेंगे हम बड़ी कंपनियों के बारे में। तो जो बड़ी कंपनी हो गई, जैसे कि हम वेब की बात कर लें, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स की बात कर लें, स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी की बात कर लें, B4U की बात कर लें, टीम फिल्म्स की बात कर लें, तो ये जो कंपनियां हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई ऐसा लड़का होगा, ऐसा कोई चेहरा होगा जो इस गाने, इसके कंपनी के बारे में नहीं सुना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि आप लोग मान लीजिए कि मैं जो है एक कलाकार हो गया, ठीक है, और एक जो है कंपनी हो गई, ठीक है। तो हम कंपनी को गाने क्यों देते हैं? देखिए, कंपनी को गाने देने का बेनिफिट ये होता है कि कंपनी अगर ऑलरेडी फेमस है, ठीक है, तो कंपनी ऑलरेडी फेमस है, तो अगर मैं इस कंपनी को गाना दूंगा तो ये कंपनी के जो आउटपुट है, यानी कि कंपनी का जो बैकअप है, जो लोगों के पास लिंकअप है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चाहे उसकी हम फेसबुक की बात कर लें, चाहे उसके इंस्टाग्राम की बात कर लें, चाहे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें, जो लोग उस कंपनी के बारे में जानते हैं। अब आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताइए वेब म्यूजिक को कौन नहीं जानता है? जानते हैं ना आप वेब म्यूजिक को, और उसमें से आप बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी होंगे क्योंकि वेब म्यूजिक भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल है जो कि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने वाला व्यूअर है। तो उस पर अगर कोई गाना रिलीज होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके गाने जो है वो कितने तेज़ी से लोगों के पास पहुँचेगा। तो जब लोगों के पास पहुँचेगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई कलाकार, चाहे खेसारी लाल यादव हो चाहे पवन सिंह, अगर उनका गाना वहाँ पहुँचता है तो कितना ज़्यादा वायरल होगा। और एक कलाकार को क्या चाहिए कि उनकी गाना वायरल हो, उनके गाना ट्रेंड पकड़े और उनकी गाना जो है सोशल मीडिया पर वो वायरल हो। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि जो कंपनियां आपके गाना को रिलीज करती है तो कंपनी अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रमोट करती है, चाहे वो पैसा लगा के प्रमोट करना हो, चाहे पेड प्रमोशन हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब की बात कर लें। तो पेड प्रमोशन के माध्यम से अपने चैनल को ग्रो करते हैं और साथ में उनका गाना भी ग्रो होता है, जिसके चलते कंपनी को बेनिफिट होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि कंपनी जो है, सिंगर जो है कंपनी को इसलिए देते हैं क्योंकि कंपनी के देने के बाद जो है वहाँ पर बड़े बड़े बजट की जो है फिल्में बन जाती है और वहाँ पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर क्रिएट हो जाते हैं और उस कंपनी के माध्यम से कई सारे प्रोड्यूसर जुड़ जाते हैं, जिसके चलते कोई सिंगर अगर गाना गा रहा है तो इन फ्यूचर उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और प्लस अगर आने वाले समय में फिल्म को कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पर बेनिफिट भी मिल जाए। तो ये कंपनी का बेनिफिट होता है, लिंकअप बेनिफिट होता है, प्लस और भी सारे फीचर्स हैं जिसके माध्यम से भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो उनको देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। पैसा आपको एक गाने के, खेसारी लाल यादव 30 से 35, 40, 50 लाख रुपए तक एक गाने को लेते हैं और एक गाने को लेते हैं तो आप सोचिए कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने चैनल पे अपलोड करके मैं उसका सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकूं। ये हो ही नहीं सकता है कि एक गाने गा के आप 40-50 लाख रुपए कमा। लेकिन कंपनी का अलग प्लेटफॉर्म होता है। एक कंपनी को आप गाना देते हैं तो कंपनी जो है वो कई सारे टीवी चैनल्स को सेल करती है, उस गाने का राइट्स हो जाता है उसके पास, तो वो कहीं भी उस गाने को ढकेल सकती है। कोई मूवीज़ में गाना हो या फिर किसी और जगह पे प्लेटफॉर्म पे डालना है, गाना पे डालना है, और भी बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे डाल के जो है वो पैसा कमा सकती है। तो ये बेनिफिट होता है कंपनी के देने का। और सिंगर जो होते हैं जिसका बेनिफिट पैसा होता है, प्लस उनका गाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचता है, इसलिए होता है। वैसे तो बात करें तो सभी के चैनल्स हैं, तो सभी के चैनल से तो गाने अपने रिलीज करते रहते हैं, अपने आप को भी ग्रो करते रहते हैं, लेकिन कंपनी को देना जो है सिंगरों के लिए काफ़ी ज़्यादा
बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए जो है भोजपुरी के बड़े सिंगर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी को गाने देते हैं। तो ये बेसिकली जानकारी थी। अगर ये जानकारी पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। मेरा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।